हिलाल साहब, ये तो बड़ी अहम कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कशन में आज डिस्कस कर रहे हैं। दुबई में भी अहम मुलाकातें हो रही हैं, तो पहले यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। डू यू थिंक सर इलेक्शन अपने टाइम पर होने जा रहे हैं और नवाज शरीफ भी इलेक्शन से पहले आ जाएंगे पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है आपको? जब आप कहती हैं टाइम पे होने वाले हैं, क्या टाइम, आपका क्या टाइम फ्रेम है? कौमी असेंबली का तो सर जो ड्यू डेट है मैं उसकी बात कर रही हूँ, सूबों के तो लेट हो चुके हैं। यू आर राइट। तो जब एक दफे लेट हो चुका है और इस वक्त कोई ऑपोजिशन नहीं है पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में, और दूसरा ऑपोजिशन जो है वो बहुत कमजोर है, ना वो ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे हैं, तो टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वो ये है कि ये पीडीएम और द पावर्स दैट बी मिल के फैसला क्या करते हैं। देखिए, टर्म तो उनका खत्म हो जाता है अगस्त में ना, अगस्त में 5 साल का टर्म पीटीआई का खत्म हो जाता है, और नया केयरटेकर भी अगर आप अपॉइंट कर दें, कौन सा कानून है जो कहता है कि इलेक्शन 3 महीने या 6 महीने या 9 महीने में करना है? एक कानून था, उसको तो उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो क्या हम कौन कह सकता है कि वो दूसरा जो है वो फिर डेफिनेटली फॉलो होगा? सही। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा होगा कि पीडीएम जो है उनकी लीडरशिप, मिसाल के तौर पे जो हमारे मौलाना साहब हैं, वो तो कहते हैं 1.5 साल तक ना हो, जब तक इकोनॉमी जो है ठीक ना हो, देयर इज नो नीड टू हैव इलेक्शंस। और दूसरे जो हैं वो पीपीपी जरूर चाहता है, नेशनल अवामी पार्टी चाहती है, मगर मेरे ख्याल में ये नून को जो इस वक्त कोई खास जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि 1-2 साल तक चले, इकोनॉमी जब ठीक हो तो फिर उनके लिए भी अच्छा होगा इलेक्शन। तो मैं समझता हूँ बड़ा कंफ्यूजन है, एंड इट इज बाय नो मीन सर्टन कि एक डेट है जिस पर सब लोग ये कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक, लेकिन आपको हिलाल साहब क्या नजर आ रहा है? पीपल्स पार्टी तो ऐसा लग रहा है कि कन्विंस्ड है कि इलेक्शन होने चाहिए, और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की आज वहाँ मुलाकात भी हो रही है दुबई में, तो आपको ऐसा नजर आ रहा है? क्योंकि अब इनके पास वो ऑब्जेक्शन भी खत्म हो जाएगा ना कि जी एक साथ करवाने हैं। वो तो जाहिर है जब कौमी असेंबली भी खत्म हो जाएगी उसका टेन्योर, दैट मीन्स कि फिर सबके साथ होने चाहिए, उसको डिले करना इतना आसान होगा? मैं कहता हूँ डिले करना मुश्किल क्यों होगा? कौन सा ऑपोजिशन है, कौन सा पार्टी है? आखिर नेशनल असेंबली में तो ऑपोजिशन है ही नहीं ना। दूसरा तो इट्स ऑल खत्म, वो तो डिसॉल्व हो गया है। तो किधर से आपको प्रेशर आ रहा है इन पे इलेक्शन जल्दी करना या नहीं करना या देर से करना? ये इसलिए कि जरदारी चाहता है, इसका मतलब तो नहीं है कि सब लोग मान जाएंगे। मेरा ख्याल है बड़ा अनसर्टन है ये कहना कि हैव टू हैपन, नहीं, नॉट एट ऑल। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें तो इट हैड टू हैपन, मगर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आपको पता है, सबको पता है, देख लिया हमने कि फॉलो नहीं फॉलो कर, तो अभी इसमें कंफ्यूजन आपको नजर आ रही है। और मियां साहब के बारे में क्या ख्याल है हिलाली साहब? मियां नवाज शरीफ के लिए आपको लग रहा है कि वापसी अब करीब है, वो आ जाएंगे वतन वापस, कुछ उनके लिए भी कानूनी रास्ते खुल जाएंगे? नवाज शरीफ वापस आ जाता अगर शहबाज शरीफ दार के तरह उनको बताता कि हाँ तुम आ जाओ, इट इज सेफ। मगर शहबाज शरीफ ने अभी तक, मुझे तो नहीं पता है कि, वरना मैं सुना हूँ कि उन्होंने अपने भाई को कहा है कि हाँ 100% सर्टेनिटी है, तुम आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और पहले दिन से तुम्हें फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मानने लोग लग जाएंगे। तो दार को उन्होंने एक एश्योरेंस दी थी, मगर इनको अभी तक मैं नहीं समझता हूँ उन्होंने दिया है। और दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब का जो 5 साल का ये जो हुआ है, ये तो कमाल की बात है, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो 5 साल का लिखा ही नहीं था। तो जब आप 5 साल के लिए लिखते नहीं है और कुछ नहीं लिखते हैं और कहते हैं सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन, तो इसलिए आप लिखते हैं कि जब एक प्राइम मिनिस्टर पकड़ा जाता है फ्रॉड करते हुए, झूठ बोलते हुए या चोरी करते हुए, ये तो डिस्क्वालिफिकेशन हैज टू बी फॉर लाइफ। एक प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, अगर वो चोरी करता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर रहा है, तो आप क्या ढूंढ रहे हैं भाई? 4 साल के बाद वो शादी को रमीम हो जाता है या 5 साल के बाद?
लेकिन हिलाली साहब, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर वही सुप्रीम कोर्ट अब उन्हें सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दे और वो कह दे कि वो उस वक्त फैसला गलत था, अब ये ठीक है, तो फिर इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर उस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट दूसरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर गलत करता है तो बिल्कुल ठीक है, मगर ये और डिक्लेयर करता है तो ये इस वक्त तो वो लॉर बनाते हैं। आई मीन वो एक इंटरप्रेट कर रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं अपना कि नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि लॉ के साथ जब आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इयर्स खेलते रहते हैं तो एक दिन आएगा कि मर्डर इज नॉट अ क्राइम। ये क्या, ये हो सकता है? हो सकता है। मर्डर टर्न्स इनटू मैनस्लॉटर, मैनस्लॉटर टर्न्स इनटू अ पार्डनेबल क्राइम। तो मैं समझता हूँ कि चलिए हो गया है, मानने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वी शुड ओबे, मगर ये ऐसे मसलों पे मेरे ख्याल में एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि रेफरेंडम भी हो सकता है। इट्स अ गुड क्वेश्चन टू आस्क कि जब प्राइम मिनिस्टर कन्विक्ट होता है कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन शुड बी फॉर लाइफ, फॉर 5 years और 1 year और 10 years, आई डोंट नो। इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहरहाल, अगर आप समझते हैं फैसला हो गया है और लीगली हुआ है तो दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हमारे लोग मानते हैं तो ठीक है। और आपका ये इस तरफ क्या ख्याल है हिलाली साहब, चेयरमैन पीटीआई आपको लगता है कि एग्जिस्ट कर रहे होंगे इलेक्शन में? चेयरमैन पीटीआई इज आउट। मैं तो ख्याल है कि हम अस्यूम कर रहे हैं कि उनका और उनका पार्टी का निग्लेजिबल इफेक्ट हो रहा है इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन पे। पार्टी तो खत्म हो गई है और अगर 2018 में नवाज शरीफ इन प्रिजन थे, फिर इलेक्शन हुआ, तो कौन कह सकता है कि 2023 या 24 जो भी हो, अगर कौन कह सकता है कि जो इनके जो पीटीआई का जो चेयरमैन है वो नहीं होगा जेल में? वो भी हो सकता है और फिर भी इलेक्शंस हो सकते हैं। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि द पावर्स दैट बी चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो। उनको पता होना चाहिए कौन जीतेगा, किस किस्म का कोएलिशन होगा, कब तक चलेगा, स्टेबल होगा। ये सब चीजें पहले इलेक्शन से पता उनको चाहिए। एंड आई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप इलेक्शन करके क्या और इंस्टेबिलिटी जाना चाहते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो एवरीथिंग मस्ट बी नोन, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। ठीक है।